औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त सलीम खान। ये हमारा इंग्लिश टेंस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं या कुछ तरमीम चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमला। इसकी तारीफ, ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, पहला वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा है WH टाइप क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन यानी क्या? वर्बल क्वेश्चन उससे कहते हैं, इसकी तारीफ है, इससे वर्बल इस वजह से कहते हैं कि इसकी इब्तिदा हेल्पिंग वर्ब से होती है, और यस नो टाइप इस वजह से कहते हैं कि इसका जवाब हाँ या ना में होता है। वर्बल क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी पहले हम इसे उर्दू में समझते हैं। उर्दू में इसकी इब्तिदा क्या से होती है, और इस क्या के लिए अंग्रेज़ी में किसी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसकी अंग्रेज़ी किस तरह बने? अंग्रेज़ी में इसकी इब्तिदा हेल्पिंग वर्ब से होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल किए जाते हैं, डू और दूसरा है डस, और यही डू और डस क्या के मायने को जाहिर करते हैं। अब डू किसके साथ में इस्तेमाल करेंगे और डस किसके साथ में इस्तेमाल करेंगे, आइए हम इस चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने पहले वीडियो में समझे थे कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, इन्हीं के साथ में हम डस का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और इसका प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और इसका प्लूरल, और थर्ड पर्सन का प्लूरल, इनके साथ में हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किए थे। जिस तरह से चार्ट में बताया गया है, इनके साथ में हम डू का इस्तेमाल करेंगे। नोट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस तरह से हमने ऊपर के चार्ट में जिसके साथ वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल किया है, इनके साथ डस और बाकी तमाम के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डस का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला भी हमने समझा भी, अब इसको हम मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। डस ही गो टू स्कूल, डस ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? डस शी प्ले अ क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है? डस इट सी टू बर्ड, क्या ये परिंदा देखता है? डस, यहाँ पर हम किसी का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। डस अ बी फ्लाई इन द स्काई, क्या मक्खी आसमान में उड़ती है? डस अ काइट फ्लाई इन द स्काई, क्या पतंग आसमान में उड़ती है? तो इसमें ये बात का ख्याल रखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हमने पहचान देखे थे, ता है ती है आना चाहिए। अब देखिए इन तमाम में क्या 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 से हमने इसकी इब्तिदा की। इस क्या के लिए हमने अंग्रेजी में किसी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करे, यानी हमने अगर शुरू में डस का इस्तेमाल कर ली तो इसको शुरू में इस्तेमाल करने से ऑटोमेटिकली क्या के मीनिंग पैदा हो जाते हैं। दूसरा, प्लूरल के साथ में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इन तमाम के साथ में हम सब्जेक्ट जो प्लूरल है उनके साथ में हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं? डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू दे प्ले अ गेम, क्या वो खेल खेलते हैं? डू यू प्ले अ गेम, क्या तुम खेल खेलते हो? डू बॉयज़ गो टू स्कूल, क्या लड़के स्कूल जाते हैं? डू गर्ल्स गो टू स्कूल, क्या लड़कियां स्कूल जाती हैं? तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं वर्बल क्वेश्चन। अब अगर हम इसका जवाब देखेंगे तो इसका जवाब हम या हाँ या ना में हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं? यस वी गो टू स्कूल, हाँ हम स्कूल जाते हैं। अब देखिए इंडिकेटिव सेंटेंस का हमने पहला देखे थे वर्बल क्वेश्चन। दूसरा इसका पार्ट्स था, जो दूसरा जो इसका हिस्सा था वो था WH टाइप क्वेश्चन, तारीफ। इसे WH टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे WH इस वजह से कहते हैं, इसकी इब्तिदा वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट से होती है, यानी WH वाले जो भी वर्ड है उनसे इसकी इब्तिदा होती है। अब इसको हम उर्दू में समझते हैं। उर्दू में सवालिया अल्फाज
क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब जुमले के दरमियान में आते हैं। अब इसकी अंग्रेजी में इसकी इब्तिदा WH से होती है, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन। आइए अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। नोट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस तरह से हमने ऊपर के चार्ट में जिसके साथ वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल किया है, इनके साथ डस और बाकी तमाम के साथ में डू का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको और समझते हैं, मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सबके सब सिंगुलर इस्तेमाल किए गए, इसी वजह से यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डस का इस्तेमाल किया है। व्हाट डस शी प्ले विथ यू, वो तुम्हारे साथ क्या खेलती है। वेयर डज ही गो बाई साइकिल, वो साइकिल से कहाँ जाता है। वाई डज शी प्ले अ क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेलती है। वाई डज इट सी टू बर्ड, ये परिंदे को कब देखता है। सॉरी, व्हेन डज इट सी टू बर्ड, ये परिंदे को कब देखता है। हाउ डज, यहाँ पर हम नेम की जगह किसी का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक का नाम इस्तेमाल। हाउ डज अ बी फ्लाई इन द स्काई, मक्खी आसमान में कैसे उड़ती है। हाउ डज अ काइट फ्लाई इन द स्काई, पतंग आसमान में कैसे उड़ती है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी सवाल या अल्फाज हैं, जैसे इसमें क्या, कहाँ, क्यों, कब और कैसे, सब के सब जुमले के दरमियान में आए हैं। आइए हम इसको अब सब्जेक्ट प्लूरल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। WH प्लस हेल्पिंग और प्लस WH प्लस हेल्पिंग और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसमें हमने हेल्पिंग और डू का इस्तेमाल किया, क्यों किए, यहाँ पर सब्जेक्ट सबके सब ये प्लूरल है। व्हाट डू आई प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या खेलता हूँ। व्हाट डू आई प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या खेलता हूँ। वेयर डू यू गो बाय साइकिल, तुम साइकिल से कहाँ जाते हो। वाई डू वी प्ले अ क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं। व्हेन डू बॉयज वॉच टीवी, लड़के टीवी कब देखते हैं। हाउ डू दे फ्लाई इन द स्काई, वो आसमान में कैसे उड़ते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने जो देखे हैं ये इंट्रीगेटिव क्वेश्चन था। आइए अब हम निगेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। निगेटिव, निगेटिव यानी क्या। निगेटिव सेंटेंस, इससे निगेटिव को इनकार्य जुमला कहते हैं, या फिर हम इसे नफ़ी भी कह सकते हैं। इसकी तारीफ, ऐसा जुमला जिसमें नफ़ी या इनकार हो उसे इनकार्य जुमला कहते हैं। नोट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, और बाकी तमाम के साथ में डू नॉट, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फार्मूला अभी हम देखेंगे, डजंट, डजंट की इस्तेमाल करें क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। ही शी इट या फिर नेम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही डजंट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं। वो स्कूल नहीं जाता है। शी डजंट प्ले अ क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलती है। इट डजंट सी टू बर्ड, ये परिंदे को नहीं देखता है। यहाँ हम किसी का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी डजंट फ्लाई इन द स्काई, मक्खी आसमान में नहीं उड़ती है। अ काइट डजंट फ्लाई इन द स्काई, पतंग आसमान में नहीं उड़ती है। अब हम इसे प्लूरल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी डोंट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। दे डोंट प्ले अ गेम, वो खेल नहीं खेलते हैं। यू डोंट प्ले अ गेम, तुम खेल नहीं खेलते हो। बॉयज़ डोंट गो टू स्कूल, लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। गर्ल्स डोंट गो टू स्कूल, लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। दुआ में याद रखिए।